हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे। अध्याय 13 कक्षा 10वीं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, और इसमें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, जब रियल इमेज बनी थी उस केस में। अब वही रियल इमेज के केस में कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला हम ट्राई करके देखेंगे एक दूसरी तरह से डायग्राम बनाकर, जो एज यूजुअल आपकी बुक में दिया गया है उस तरीके से भी। मैंने एक नया तरीका किया था पिछले वीडियो में, और आज एक दूसरी तरह से हम उसी मिरर फार्मूले को ड्राइव करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये मैंने कॉनकेव मिरर ड्रा किया है। ये प्रिंसिपल एक्सएच, ये पोल पी, ये इसका फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा ए बी। यहां तक सेम था उस वीडियो में भी मिरर फार्मूला ड्राइव करते हुए। उसमें हमने क्या किया था, इसके टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे इंसिडेंट की थी इस तरह से, और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर ऐसे निकल गई थी। फिर हमने इसकी टॉप से और जहां पोल के ऊपर इंसिडेंट की थी वो लाइट रे, और ये भी रिफ्लेक्ट होके इस तरह से चली गई। अब क्या किया, उसमें मैंने यहां से इस पॉइंट को नाम दिया था एम, परपेंडिकुलर ड्रा किया था। सिमिलर ट्रायंगल्स का एक पेयर हमने छांटा था और उससे दो इक्वेशन ऑब्टेन करी थी, उसी से मिरर फार्मूला मिला था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपकी बुक में दिया गया है, इसके टॉप से, ऑब्जेक्ट के टॉप से सेंटर ऑफ कर्वेचर में से एक लाइट रे इंसिडेंट करी गई है। इस मिरर को थोड़ा मैं बड़ा करके दिखा लेता हूँ ऐसे। तो ये जो है इस तरह से इस मिरर के ऊपर नॉर्मल इंसिडेंट, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे आएगी वो नॉर्मली इंसिडेंट होगी और नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो वहां से वो नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, यानी कि वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे ये तीनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद देख रहे हैं आप, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है रियल में। तो यहाँ बनेगी रियल इमेज, और वो रियल इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड इमेज होगी। इसको मैंने ए डैश और बी डैश, ये इमेज को मैंने दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसी तरह से सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर हमने यहाँ पे देखना है इस रे डायग्राम से। तो एक पेयर तो वही होगा सिमिलर ट्रायंगल्स का जो उसमें था। सिमिलर ट्रायंगल्स एक तो थी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल ए बी पी, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये थी आपकी ए बी सी, ये वाली, ये ए बी, ठीक है, और इसके नीचे ए डैश, देखिए यहाँ बी डैश था, तो ये इसके नीचे वाली ए डैश बी डैश सी, ठीक है। ये सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर है। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल पुट किया था, पहली इक्वेशन ऑब्टेन हुई थी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इक्वल टू आया था बीपी अपॉन बी डैश पी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 कहा था। यहां तक सेम है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है इसमें कि इस ऑब्जेक्ट के टॉप से और प्रिंसिपल एक्सिस के, इस ऑब्जेक्ट के टॉप से सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलोंग हमने लाइट इंसिडेंट करी, जो नॉर्मली इंसिडेंट हुई और नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक होकर चली गई। तो अब जो दूसरा सिमिलर ट्रायंगल का पेयर होगा वो यहाँ नया है एक, ये वाला ए बी सी, और इसके सामने ही ये ए डैश बी डैश सी, ये वाला आप देख रहे हैं। दूसरा जो सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर है, ठीक है, ये आ गया आपका ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंड राइट एंगल ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी are also similar triangles and hence their corresponding sides ratio are equal। ये a b c और इसके सामने ही ये वाली छोटी सी a डैश b डैश c, a डैश b डैश जहां इमेज बनी थी, तीनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां इंटरसेक्ट कर रही थी वो पॉइंट a डैश,
तो वहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा करके ए डैश बी डैश ये इमेज शो करी है, यहाँ से जब कर्वेचर है तो देखिए इस साइड का ये परपेंडिकुलर और दूसरी ट्रायंगल का भी ये परपेंडिकुलर साइड ए डैश बी डैश इक्वल टू ऊपर वाली ट्रायंगल का बेस, ठीक है। तो ये ए बी सी और ए डैश बी डैश सी सिमिलर ट्रायंगल होने से इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए। तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका बेस यानी कि ए बी सी अपॉन बी डैश सी, ये सेकंड इक्वेशन ऑब्टेन हुई। यहाँ पे डिफरेंस ये है बस, ठीक है। सेकंड इक्वेशन इस तरह से है। अब क्या कि उसमें हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया था, mn आया था, mn को ab के बराबर पुट किया था, थर्ड इक्वेशन आई थी, थर्ड और फर्स्ट को कंपेयर किया था, यहाँ पे सीधा ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देख रहे हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड सीधे पुट करेंगे इक्वल, वो है bp अपॉन b डैश p इक्वेशन 1 से, और इक्वेशन सेकंड से bc अपॉन b डैश c, ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। और इसमें ये चार डिस्टेंसेस हैं जो डायग्राम से देखकर हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। देखिए bp क्या है, bp उसी तरह से एज यूजुअल ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस u साइन कन्वेंशन से नेगेटिव, b डैश p क्या है इमेज डिस्टेंस v और वो भी साइन कन्वेंशन से नेगेटिव। इसी तरह से फिर bc ये वाली देखो, ये दोनों मैंने लिख दी माइनस यू माइनस वी। अब BC और B डैश C को लिखूंगा BC, B और C यानी कि ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच की ये वाली डिस्टेंस, इस BC को क्या लिख सकता हूं मैं BP माइनस C, ठीक है, BP माइनस CP। और BP क्या है, BP ये लिखी हुई है U है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस CP सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस ये R है। साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये R भी नेगेटिव 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 पॉजिटिव हो जाएगा, U नेगेटिव, ये हमारे BC आ गई। अब B डैश C देखिए, B डैश C, B डैश ये इमेज बनी थी वो पॉइंट है और C ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, B डैश C ये वाली छोटी सी, इसको हम क्या लिखेंगे CP माइनस B डैश P, CP माइनस B डैश P। तो देखिए CP तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और B डैश P इमेज डिस्टेंस V है। साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो ये दोनों नेगेटिव आएंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से ये V यहाँ प्लस हो जाएगी। तो ये चारों डिस्टेंस जो है मैं थर्ड इक्वेशन में पुट करूंगा, वैल्यूज ऑफ BP, B डैश P, BC एंड B डैश C पुटिंग इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 implies that, देखिए क्या मिलेगा, BP की जगह हमने माइनस यू रख लिया, B डैश P की जगह माइनस V रख लिया, इक्वल टू BC, BC हमारी आई थी माइनस U प्लस R, ठीक है। B डैश C आई हुई है हमारी माइनस R प्लस V, ठीक है। तो ये एक नई तरह से इक्वेशन ऑब्टेन होगी। माइनस से माइनस हमने प्लस कर लिया काट के, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से देखिए u को हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे r नेगेटिव के साथ माइनस ur और प्लस uv, ठीक है, इक्वल टू v को इस टर्म से माइनस uv प्लस vr, ये इक्वेशन है। अब इसको क्या करेंगे, uvr तीन ही टर्म आई हुई हैं u v और r, तो दोनों तरफ uvr से डिवाइड कर देंगे। एक जैसी टर्म है वो हम यहाँ पे इकट्ठी भी कर सकते हैं। देखिए ये r वाली टर्म में एक तरफ ले जाऊं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगी ur और vr ऑलरेडी यहाँ पे प्लस थी, माइनस uv इधर आ जाएगा तो uv एक यहाँ था, ये uv इधर आके प्लस 2uv। अब क्या करेंगे, डिवाइड ऑन बोथ साइड्स बाय uvr, दोनों तरफ uvr से भाग देने पर क्या हो जाएगा, uvr इसके भी अपॉन में uvr और इसके भी अपॉन में uvr, ठीक है, uv कट जाएगा, ur कट जाएगा, यहाँ पे ये vr कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अपॉन r, मैं ऊपर लिख देता हूँ 2 अपॉन r, ठीक है, 2 अपॉन r इक्वल टू, यहाँ से ur कट गया था तो 1 अपॉन v, फिर आगे प्लस vr कट गया 1 अपॉन u, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन हुई और ये भी क्या है,
मिरर फार्मूला है। कैसे है, हम यहाँ पे एक चीज यूज करेंगे, एज वी नो। देखिए ये कंसेप्ट है, देखिए सेंटर और पोल के बीच की डिस्टेंस r होती है और सेंटर और पोल के बिल्कुल मिड पॉइंट में फोकस होता है। ठीक है, तो ये बताया था सेंटर और पोल का मिड पॉइंट फोकस है, फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस r, रेडियस का आधा फोकल लेंथ है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि f is equal to r by 2 और we can see that r is equal to 2 by f। तो r की जगह 2 by f रखूंगा इस इक्वेशन में, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, r की जगह 2 by f रखने से 2 से 2 कैंसिल होके 1 upon f equal to 1 upon b plus 1 upon u, which will be the mirror formula। देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 by r equal to 2 by r की जगह मैंने 2f पुट कर दिया, तो ये कट के क्या आ गई, ये एक तरह से 1 upon f रह गई है, इक्वल टू 1 upon b plus 1 upon u। This is the mirror formula for concave mirror when real image is formed। तो ये एक दूसरा तरीका था। यहाँ एक नया कंसेप्ट आपको पता चला कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, या कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 times फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्लियर। अब हम बात करेंगे सी कॉनकेव मिरर के लिए जब वर्चुअल इमेज बने। वर्चुअल इमेज देखिए, अब यहाँ पे 6 कंडीशन हो सकती हैं, वो डिस्कस करते हैं कहाँ पे रखने से कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि उसकी इमेज रियल इन्वर्टेड बनी, और किसी एक कंडीशन, एक ही पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। क्लियर। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैंने मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। सेकंड केस दिखाया है व्हेन वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड, आभासी प्रतिबिंब बने। पहला वाला केस क्या था, व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड, जब वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना था कॉनकेव मिरर के लिए ही, अवतल दर्पण के लिए। अब हम आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए मिरर फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, ये वाला फिर से एक बार करेंगे। तो देखिए डायग्राम बनाता हूं उसी तरह से। ये कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये मैंने दिखाया यहाँ पे पोल, ये मैंने दिखा दिया इसका फोकस, ये दिखा दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये जो है कॉनकेव मिरर, वो एक कंडीशन जिसमें ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा, वो कौन सी है, जब ऑब्जेक्ट को हम इसके फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। ठीक है, फोकस और पोल यानी कि फोकल लेंथ से कम दूरी पे रखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस must be smaller than focal length of the concave mirror, in that case virtual image is formed। यानी कि फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी रख लें, फोकस से इधर ना हो, फोकस पे ना हो, फोकस से इधर रहे, पोल तक कहीं पे भी रखें तो ही वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी। अगर फोकस या फोकस से इधर रख रहे हैं कहीं पे भी, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, चाहे सी और एफ के बीच में हो, चाहे सी पे हो, चाहे सी से परे हो। पिछले केस में हमने देखा था ऑब्जेक्ट रखा था बियॉन्ड सी, केंद्र से परे। ठीक है, तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनी थी। अब हम वर्चुअल इमेज की बात करें तो बताया फोकस और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे। तो मान लिया मैंने ये यहां रख दिया है ऑब्जेक्ट ए बी, ये मैंने ऑब्जेक्ट ए बी रखा है बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। बिटवीन का मतलब सेंटर पॉइंट नहीं है, आप F और P के बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। F से इधर इधर रखना है पोल की तरफ, F या F से उधर नहीं जाना है अगर वर्चुअल इमेज हमें बनानी है तो। देखिए ए बी ऑब्जेक्ट रखा, इसके टॉप से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से निकलेगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर के केस में हमने क्या बताया था कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से उनको कन्वर्ट कर दे, फोकस से निकलती है लाइट और फोकस पे कन्वर्ट कर देता है। तो ये फोकस से फोकस चली जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद देखिए अब इस ऑब्जेक्ट के टॉप से मैंने पोल के ऊपर इंसिडेंट करी, ये नॉर्मल हो गया है प्रिंसिपल एक्सिस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसके दूसरी तरफ इतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा ऐसे। ठीक है,
ऑब्जेक्ट के टॉप से पोल के ऊपर इंसिडेंट करी, वहां पे प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल का काम कर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। अब इधर रिप्रोड्यूस करने से हम देख रहे हैं इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, यानी ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, इसलिए इनको हम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि वास्तव में है नहीं ये इसके पीछे, मिरर के पीछे तो जाती नहीं, लेकिन रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए वास्तव में ना मिलके ये मिलती हुई प्रतीत होती है। These rays are appear to be intersected beyond the mirror। तो ये यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी इस ऑब्जेक्ट की A डैश B डैश, जहां पे ये दोनों काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वहां पे मैंने इसकी प्रतिबिंब, ठीक है, इमेज बनाई है, ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज बियॉन्ड द मिरर A डैश B डैश बनी है, जो सीधी है, ऑब्जेक्ट का टॉप ऊपर था तो इस इमेज में भी टॉप ऊपर है, और साइड में बड़ी वर्चुअल इरेक्ट हाईली मैग्नीफाइड आवर्धित प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे देखिए इस केस में हम वही दो सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर, उनसे दो इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, उसी में हम क्रॉस मल्टीप्लाई वो चार डिस्टेंसेस की वैल्यूज पुट करेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यूवीआर या यूवीएफ से भाग करेंगे और सेम रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, सेम स्टेप है। तो अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल तो वही है आपकी ABP एंड राइट एंगल ट्रायंगल A डैश B डैश P आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है, ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ABP और A डैश B डैश P, ये वाला, ये बड़ी वाली ये आप देख रहे हैं और ये छोटी सी इसके अंदर, तो इनसे सिमिलर ट्रायंगल से हम वही कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल पुट करने से पहली इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे, ये AB इसकी ये परपेंडिकुलर साइड A डैश B डैश बराबर है वही इसका बेस BP अपॉन में दूसरी ट्रायंगल में ये बेस B डैश P, क्लियर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह से इक्वेशन 2 कैसे ऑब्टेन करेंगे, एक सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर और यहाँ पे देखना है, तो वो कौन सा है, देखिए मैं जो इस ऑब्जेक्ट के टॉप से प्रिंसिपल के पैरेलल लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं, ये यहाँ पे कट कर रही है, इस पॉइंट को वैसे नाम देंगे M, और यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, और वो प्रिंसिपल एक्सिस पे काट रहा है N पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो एक बड़ी राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है आपको A डैश B डैश F, ये वाला, ठीक है, और इसी के अंदर ये छोटी सी F M N, ये वाला एक ट्रायंगल, उसके अंदर दूसरी ट्रायंगल ये ऐसे दिख रही है, ठीक है, ये वाली ये F पॉइंट है, ये वाला F यहाँ A डैश B डैश है, और ये जो परपेंडिकुलर ड्रा किया था M और ये M, ये दिख रही होंगी। तो एक ट्रायंगल में दूसरी ट्रायंगल ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, इसलिए इनकी कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी हम इक्वल पुट करेंगे। तो देखिए छोटे वाले में ये MN अपॉन बड़े का ये राइट एंगल परपेंडिकुलर साइड यानी A डैश B डैश इक्वल टू छोटे वाले का बेस FN और बड़े वाले का बेस FB डैश या B डैश F, ठीक है, इसको कहेंगे हम सेकंड इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी। इसी तरह से अब इसमें देखिए सेकंड के बजाय इसको अभी ना देना, MN किसके बराबर है, MN बराबर है AB के, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट करी थी, वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करा था, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज उनके बीच की डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ बराबर होगी, तो MN की जगह मैं रखूंगा AB, ठीक है, एट MN इज इक्वल टू AB, क्लियर। तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी, MN की जगह मैंने रख दिया AB अपॉन A डैश B डैश इक्वल टू हो गया FN अपॉन B डैश F, इसको कह देंगे सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को उसी तरह से कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है AB अपॉन A डैश B डैश बराबर है AB अपॉन A डैश B डैश, कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, देखिए इनको कंपेयर करने से हमें क्या मिलेगा, इसकी राइट हैंड साइड BP अपॉन B डैश P बराबर होगी सेकंड की राइट हैंड साइड FN अपॉन B डैश F, ये कंपेयर करने से हमें थर्ड इक्वेशन मिल गया। अब थर्ड इक्वेशन में ये चार डिस्टेंस हैं, BP उसी तरह से ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस U है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन कन्वेंशन लगाएंगे नेगेटिव B डैश P, देखिए B डैश अब यहां है और P यहां है, पोल से मेजर किया
और यहाँ इमेज की तरफ चल रहे हैं, तो लाइट रे भी इधर से इंसिडेंट हो रही थी। इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में ये डिस्टेंस पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस v है जो प्लस आएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें क्योंकि मिरर के बियॉन्ड इमेज बनी है, लाइट इधर से इंसिडेंट हो रही है और पोल से इमेज की तरफ इधर ही हम ये डिस्टेंस मेजर कर रहे थे, ये प्लस रहेगी। एफ एन फोकस और एन के बीच की डिस्टेंस, और बताया था अपर्चर स्मॉल है तो एन इज क्लोज टू पी, तो एफ एन को मैं अप्रोक्सी लगभग क्या लूंगा एफ पी, और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी उसी तरह से फोकल लेंथ इस कोन के मिरर के लिए। और ये साइन कन्वेंशन लगाएंगे, पोल से फोकस की तरफ मेजर करेंगे, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट तो नेगेटिव आएगी। ये ध्यान रखें कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी, कन्वेक्स के केस में हम देखेंगे पॉजिटिव रहेगी। अब अपोन में बी डैश एफ है, बी डैश ये रहा इमेज बनी और एफ ये फोकस है। देखिए यहाँ पे बी डैश एफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एफ पी प्लस बी डैश पी, ऐसे लिख सकता हूँ बी डैश पी प्लस एफ पी, ये बी डैश एफ, ठीक है। तो एफ पी तो वही फोकल लेंथ है, बी डैश पी क्या है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। साइन कन्वेंशन लगाएंगे, बी पॉजिटिव रहेगी एफ नेगेटिव रहेगी, तो बी डैश एफ की वैल्यू आई माइनस एफ प्लस वी, यहां मैंने रख दिया, क्लियर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस यू को नीचे वाली टर्म से माइनस यू इंटू माइनस है तो यू एफ आ गया, फिर माइनस यू को v से किया माइनस क्यू वी इक्वल टू माइनस एफ को v से करेंगे तो माइनस वी एफ, कर दिया ये क्रॉस मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ वही यू वी एफ से भाग करेंगे, यू वी एफ से भाग करेंगे, ये कर दिया, ठीक है। यहाँ वी एफ कट गया, यहाँ यू वी कट गया, यहाँ यू एफ कट गया, तो यहाँ तो बच गया 1/v, यहाँ माइनस 1/f इक्वल टू यहाँ बच गया माइनस 1/u, ठीक है। तो अब 1/u इधर आके प्लस हो जाएगा, 1/f उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, वही सेम मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, ये वाली सेम 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये कॉनकेव मिरर के लिए मिरर फार्मूला when virtual image is formed, और virtual image कहाँ बनेगी behind the mirror बनेगी। ये हमेशा याद रखें, कंसेप्ट निकल के आया है कि मिरर के केस में अगर मिरर के बिहाइंड इमेज जो बनती हैं वो वर्चुअल इरेक्ट होंगी, मिरर के जो फ्रंट में मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखें उधर ही इमेज बनेगी, वो रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें स्टूडेंट्स।